विशुद्ध प्रेम अर्थात हरि गुरु के प्रति प्रेम प्रेम कहलाता है। वैसे तो प्रेम मन के अटैचमेंट को भी कहते हैं। मन ही तो प्रेम करेगा, इंद्रियां तो कोई कर्म नहीं करती, प्रत्येक कर्म का कर्ता मन होता है। और दो एरिया है, एक माइक एरिया, एक भगवान का एरिया, अर्थात एक अशुद्ध एक शुद्ध। तो हम या तो माइक एरिया में प्यार करेंगे या तो शुद्ध एरिया में प्यार करेंगे। प्यार तो करना पड़ेगा। अगर कोई कहे हम तो कहीं नहीं करते, तुम्हारी रीडिंग कमजोर है। बिना प्यार किए कोई रह ही नहीं सकता, नेचर है। क्यों? हम आनंद ब्रह्म के, श्री कृष्ण के अंश हैं। हाँ, तो प्रत्येक अंशी अपने अंश ही से प्यार करता ही है। तो हम चूंकि आनंद के अंश हैं, आनंद से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आनंद चाहना पड़ेगा, आनंद से प्रेम करना पड़ेगा। अब प्रश्न ये है, आनंद कहाँ है? तो या तो किसी का डिसीजन होगा कि संसार में आनंद है, इंद्रियों के विषयों में, माइक पदार्थों में, और या तो ये डिसीजन होगा कि नहीं नहीं, भगवान के एरिया में ही आनंद है। तो चूंकि आनंद से प्रेम करना ये हमारा नेचर है, इसलिए हमको संसार या भगवान से, अर्थात दो में कहीं पर आनंद पाने के लिए प्रेम करना पड़ेगा, और करते हैं। लेकिन संसार से प्रेम करने का नाम प्रेम नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसका परिणाम दुख है। 84 लाख योनियों में घूमेगा संसार से प्यार करने वाला, क्योंकि वो अशुद्ध है, क्योंकि माइक है, अनंत पापों से युक्त है। माँ बाप बेटा स्त्री पति सब। तो मायाबद्ध कोई हो, वो पाप युक्त है, अशुद्ध है। अगर उसको हम मन में लाएंगे, अर्थात उसमें मन का अटैचमेंट करेंगे, तो वो हमारे मन में आकर और गंदा कर देगा। इसलिए मन शुद्ध ही नहीं होगा कभी। और ईश्वरीय नियम भी यह है कि मन का अटैचमेंट आपका जहां होगा, मरने के बाद वहीं जाना होगा। बड़े बड़े ज्ञानी जड़ भरत परमहंस का एक हिरनी के बच्चे में प्यार हो गया, तो मरने के बाद हिरन बनना पड़ा। छोटे मोटे की क्या कहा जाए। इसलिए भगवान और संत ये शुद्ध हैं। इनसे जो प्यार करेगा, इनको जो मन में लाएगा, उससे मन शुद्ध होगा।
निर्मल जल से अशुद्धता, मैल धुलता है और गंदे जल से और गंदा होता है। बड़ी मोटी अकल की बात। तो इसलिए गुरु और भगवान से, अर्थात जिसने भगवत प्राप्ति कर ली वो शुद्ध हो गया, उसको और भगवान को, इन दोनों को एक समझो। इनसे अगर मन का अटैचमेंट करोगे तो मन शुद्ध होगा और इनकी प्राप्ति होगी मरने के बाद। तो वो प्रेम कहलाता है, ये आसक्ति कहलाती है संसार वाली। इसका परिणाम दुख, उसका परिणाम आनंद। प्रेम करने के तरीके में अंतर नहीं है। अरे वही इंद्रियां, वही मन तो महापुरुषों के भी है जो भगवान से प्यार करते, और वही हम लोगों के पास भी है। कोई अलग से तो नहीं है, कोई तुलसी सूर मीरा कबीर के पास मन। इसलिए भगवान संबंधी एरिया में मन का अटैचमेंट प्रेम कहलाता है। प्रेम हम लोग अपने यहां भी उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। मम्मी से प्रेम करते हैं, डैडी से प्रेम, एक गधों से प्रेम करते हैं। और ये प्रेम है कैसा? अपने स्वार्थ के लिए। पहले बड़ा बड़ा, फिर कम, फिर कम, फिर खत्म। और भगवान संबंधी प्रेम बढ़ता जाता है, लेकिन वो भी 3 प्रकार का होता है। एक का नाम साधारणी रति, एक का नाम समंजसा रति, एक का नाम समर्था रति। तो साधारणी रति का प्रेम निंदनीय है। उसमें क्या होता है? अपने सुख के लिए भगवान से प्यार करता है तो मन तो शुद्ध हो जाएगा। हाँ, भगवान का लोक मिलेगा। हाँ, मिलेगा, क्योंकि भगवान से कर रहा है प्यार, लेकिन अपने सुख के लिए कर रहा है। जैसे कुब्जा वगैरह, ये भी मुक्त हो जाएंगे, भगवान के लोक में जाएंगे, लेकिन इसकी निंदा की गई है रसिकों के यहां। इससे ऊंचा प्रेम समंजसा रति वाला, जिसमें अपने सुख की भी कामना और श्याम सुंदर के सुख की भी कामना मिक्सचर होती है। ये भगवान की जितनी स्त्रियां थीं, रानियां 16,108, द्वारिका वाली, उनका प्रेम था ऐसा। लेकिन इससे भी अच्छा एक प्रेम होता है समर्था रति का, ब्रज गोपियों का। इसमें क्या होता है? अपने सुख का लेश भी नहीं रहता, श्याम सुंदर के सुख के लिए ही प्यार करती है। तो इनका स्थान इतना ऊंचा है कि द्वारिका की पटरानियां चरण धूल चाहती हैं गोपियों की। ब्रह्मा शंकर सब। तो ये क्या सिद्धांत है उसका, गोपियों का? उनकी रुचि में रुचि रखना, बस एक सेंटेंस। सबसे ऊंचा प्रेम। अपनी रुचि नहीं, उनकी रुचि में रुचि। सेवा तो सब करते हैं, कोई अपने हिसाब से चाहता है, और गलत। उनके सुख के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी रुचि में अपनी रुचि मानो।
वो सर्वोच्च प्रेम है असली। तो यहां पर भी कहा गया राधा रानी के लिए कि तुम्हारी रुचि में हमारी रुचि हो, ऐसा प्रेम हमको दीजिए। धन्यवाद।